हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई वो बहुत बढ़िया होंगे। तो आप उस चैनल पे हैं जहां आपको जो है वो प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जल्द ही हम जो है 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उसको फटाफट से जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है वो आगे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प मिल सके, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है वो प्रीवियस 10 ईयर ऑफ फार्मा एमसीक्यूज़, ठीक है? तो जो भी आपकी क्वेरीज़ रहती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है इनकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, है ना? ए ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर द एनालिसिस इज सेंट टू, ठीक है? जब भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है कोई भी सैंपल लेता है, ठीक है? किसी भी ड्रग्स का, ठीक है? तो उसका जो है वो एनालिसिस की जाती है, तो वो किसको सेंड किया जाता है ड्रग सैंपल? ड्रग कंट्रोलर, चीफ इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट या पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट एनालिस्ट को जो है वो सैंपल जो है वो टेस्टिंग के लिए सेंड किया जाता है। सैंपल को सेंड करने का भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा जूरिस्प्रूडेंस में, तो सैंपल को ऐसे ही डायरेक्ट नहीं सेंड किया जाता। उसमें सारी डिटेल्स जो है सैंपल के बारे में, ड्रग कौन सी ली गई, कहाँ से ली गई, सब चीज़ें लिख के उसको फिर सील पैक करके जो है भेजा जाता है। देन जो है वो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके सामने फिर उस सील को खोल के जो है वो देन सैंपल को जो है वो चेक करके फिर से सील पैक करके जो है वो रिजल्ट जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को भेजे जाते हैं। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय, सेंट्रल रजिस्टर जो है फार्मासिस्ट का वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? तो आपको पता है सेंट्रल का मतलब है कि आपकी जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया बोल सकते हो आप इसको, फार्मेसी काउंसिल। तो सेंट्रल रजिस्टर जो है आपका पीसीआई में जो है वो रजिस्टर जो है मेंटेन रहता है और स्टेट काउंसिल में जो है आपका नाम जो है वो दर्ज होता है बेसिकली, है ना? फिर वहाँ से जो है जाके आपका सेंट्रल रजिस्टर में जो होता है वो जितना भी डाटा है वो मेंटेन रहता है। तो पीसीआई अंडर सेक्शन ए इट कंटेन द नेम ऑफ फार्मासिस्ट। पीसीआई याद रखना सेक्शन 15A के अकॉर्डिंग है। नेम ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द टाइम बिग एंटर इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना? जितना भी डाटा है स्टेट से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, देन जो है वो सेंटर में जो है फिर आपका नाम जो है वो एंटर किया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ले डाउन इन विच शेड्यूल, ठीक है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है वो किस शेड्यूल के अंडर आती है? तो आप सबको पता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है आपकी शेड्यूल एम के अंडर जो है आती है, ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने एमसीक्यूज लिखे उनके आगे जो है आपको प्रीवियस ईयर जिस भी क्वेश्चन पेपर से इनको उठाया गया है उसका जो है आगे टाइटल लिख दिया गया है। तो आप जाके उस क्वेश्चन पेपर को भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है ना? कोई भी फिर क्वेरी रहती है तो आप बता सकते हैं ना? तो इसमें जो है वो शेड्यूल एम जो है वो रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रिलेटेड, ठीक है? जिसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर प्रीमिसेस एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है वो इन प्लांट एंड इक्विपमेंट जो वो आती है। शेड्यूल पी इज फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड डाइज इन कॉस्मेटिक लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या मेडिकल डिवाइस। तो इसमें आपके पास शेड्यूल पी जो रहता है वो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के कितने टाइम तक जो है आपका उस ड्रग का लाइफ स्पैन है, कितने टाइम तक जो वो चलेगी, लाइक आपकी एक्सपायरी डेट पे आप मान सकते हो उसको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच शेड्यूल स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। कौन सा शेड्यूल जो होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को जो होता है स्पेसिफाई करता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मींस RX उसके ऊपर लिखा होगा। तो शेड्यूल एच ड्रग्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। बेसिकली जी को भी हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही बोलते हैं, लेकिन एच को बेसिकली एच की ड्रग्स जब भी आती है तो उसके ऊपर RX लिखा होता है। विदाउट जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इन ड्रग्स को नहीं ले सकते। अगर XRX की बात करें हम तो शेड्यूल एक्स की ड्रग्स आती हैं जिनको हम नारकोटिक्स और अदर कंट्रोल सब्सटेंस ड्रग्स जो है वो बोलते हैं। इनको जो है शेड्यूल एच और जी की ड्रग्स को जो है आप जो है वो ओवर द काउंटर जो है परचेज नहीं कर सकते। देखिए एक एमसीक्यूज वीडियो मैंने पहले डाली थी उसमें मैंने बताया था कि ओवर द काउंटर कौन सी ड्रग नहीं होती, तो एंटीबायोटिक जो होती है वो ओवर द काउंटर आप नहीं ले सकते। बाकी जो भी अदर रहती है वो ले सकते हैं ना, उसमें थोड़ा आपने चेक कर लेना जाके। शेड्यूल एंड स्पेसिफाई प्रीमिसेस ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग, ठीक है? प्रीमिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स या इक्विपमेंट एंड प्रीमिसेस ऑफ फार्मेसी। तो शेड्यूल एन जो होता है वो आपके ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी। जितने भी फार्मेसी को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो आपका जो शेड्यूल एन के अंडर आता है। कितना स्पेस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो होलसेल और रिटेल के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर आप देखें तो 10 स्क्वायर मीटर जो 10 स्क्वायर फीट एरिया जो रहता है, लेकिन अगर आप जो है वो होलसेल प्लस जो है वो रिटेल की बात करें तो 15 स्क्वायर फीट रहता है ना? नेक्स्ट आता है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट, ठीक है? कौन सा जो है फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है? टू गिव परमिशंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग थ्रू फार्मेसी, टू गिव लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, टू फ्रेम एजुकेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है? तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा।
फार्मेसी एक्ट का मतलब है जो कि 1948 में आपके पास बना, जिसके अंडर पीसीआई जो है वो बनी, और एजुकेशन रेगुलेशन बनी उसके अंडर, ठीक है। तो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर आता है कि जितने भी आपकी एजुकेशन रेगुलेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करवानी है वो है फार्मेसी एक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है ना। अगर आप देखें तो एजुकेशन रेगुलेशन आपकी 1991 के अकॉर्डिंग जो था आपका सिलेबस था, और अभी फिर से जो है वो 2020 में जो है डिप्लोमा का सिलेबस चेंज हुआ। तो वो किसके अंडर चेंज हुआ, वो एजुकेशन रेगुलेशन। और ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स को जो होता है वो 500 आवर्स की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी ही होती है, और कंपलसरी होती है, जिसको आप 3 महीने मान सकते हो, 84 डेज। एंड 84 डेज में जो है आपको हर दिन जो है 6 घंटे ही आप जो है वो अपने जो है वो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर सकते हो, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये आता है आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रेगुलेशन, जो कि फार्मेसी एक्ट के अंडर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव्स स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा शेड्यूल जो होता है स्टैंडर्ड देता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। तो इसमें आपके पास जो है वो शेड्यूल आर जो रहता है वो किसके लिए रहता है, आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव से के रिलेटेड, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के रिलेटेड रहता है। देखिए क्वेश्चन छोटे-छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत छोटे हैं। एक्सप्लेनेशन को साथ में पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। टू बैलेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कंपटीशन एंड एक्सेस टू अफोर्डेबल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है। द एक्ट मेड बाय यूएस गवर्नमेंट इज, ठीक है, कि जो आपके पास आईपी प्रोटेक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, कंपटीशन हो गया, इन सब चीज़ों को, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बीच में कंपटीशन जो भी रहता है उसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या मतलब चलाया हुआ है या कौन सा एक्ट बनाया हुआ है। तो इसमें आपके पास आता है हैच वैक्समैन एक्ट, ठीक है। हैच वैक्समैन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि इन 1984 में ये बना था, याद रखेंगे इसको, 1984 में बना था। यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ दैट एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक ड्रग बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड बैलेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। मतलब जो है वो कोई भी जो है वो अगर किसी एक कंपनी ने अपना पेटेंट लेके उस ड्रग को बना रहा है, ठीक है, तो कोई अदर कंपनी जो है सेम ड्रग्स को नहीं बना सकती, ठीक है। मतलब उस उनकी जो फॉलो नहीं कर सकती, उनकी जो भी रेसिपी है ड्रग्स को बनाने की, इन द सेंस, ठीक है। फॉर्मुलेशन बोल सकते हो आप, सॉरी, रेसिपी तो आप खाने के टाइम पे बोल सकते हो, लेकिन फॉर्मुलेशन को कोई और जो है वो जो इंडस्ट्री है वो उसको चुरा नहीं सकती एक तरह से, ठीक है। जो उनका कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको कोई और चुरा नहीं सकता, ठीक है। कोई और उस काम के ऊपर काम, मतलब उस वर्क को जो है वो फॉलो अप नहीं कर सकता, ठीक है। तो उससे क्या है कि उसका एक राइट्स हैं, उस जिसने वो काम किया है उसके राइट हैं, ठीक है, कि ये मेरे राइट्स हैं कि मेरा काम है, मैं ही इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अफोर्डेबल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स देना, ठीक है, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अगर ऐसा होता कि एक फिक्स प्राइस भी जो होता है वो कंट्रोल करते हैं, अगर ऐसा होता कि कोई फिक्स प्राइस नहीं होता तो एक कंपनी एक पत्ता जो है वो पैरासिटामोल का, एक स्ट्रिप जो है पैरासिटामोल की, उसको 1000 रुपये में बेचती है, और वहीं दूसरी कंपनी जो है वो 500 में बेच रही होती, तो फिर कंपटीशन बढ़ता, ठीक है। तो एक फिक्स प्राइस कर दिया कि भाई सभी कंपनीज को इसके अंडर ही बेचना है, ठीक है। 20 रुपये मान लीजिए फिक्स कर दिया, तो कुछ कंपनीज उसमें 10 रुपये लगाएंगी, ठीक है, कुछ 15 लगाएंगी और कुछ 19 लगाएंगी, ठीक है। तो ये जो है फिर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है प्राइस नहीं कर सकते। तो इसमें हैच वैक्समैन एक्ट आता है। इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपीएस, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए कौन सा शेड्यूल आता है, शेड्यूल एम, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा। तो एक जीपैट 2010 में जो है वो पूछा गया, ठीक है। शेड्यूल जो है वो 2 पार्ट्स में आता है। शेड्यूल 1 जो होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक है। शेड्यूल जो है वो, अच्छा, एम वन इन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स आर कैरिड आउट, ठीक है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वो कैरिड आउट होते हैं टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इन ह्यूमंस, डिटरमाइन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी इन हेल्थ, इन हेल्दी एडल्ट मेल, ठीक है, इन हेल्दी एडल्ट फीमेल ऑफ दिस, ठीक है। तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल किस लिए होता है, तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास, सेकंड, टू डिटरमाइन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी के लिए, इन हेल्दी एडल्ट मेल में किया जाता है, और फोर्थ होएगा इन हेल्दी एडल्ट फीमेल में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या रहता है ना, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आता है आईसीएच मीन्स, आईसीएच का क्या मतलब होता है, तो आईसीएच मीन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। इसमें फुल फॉर्म ही आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें जो होता है रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फॉर द ह्यूमन यूज। आईसीएच इज a unique project that bring together the regulatory authorities of Europe, Japan, and United States, and experts from the pharmaceutical industry in the three region to discuss, ठीक है, scientific and technical aspects of the product registration, है ना।
For the import of drug specified in the Schedule X, a license in which form will a licensee be required? ठीक है, मतलब लाइसेंसी को किस फॉर्म के अंडर जो होता है लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए जो है वो शेड्यूल एक्स के अंडर, ठीक है, लाइसेंसी को किस फॉर्म के अंडर जो होता है लाइसेंस प्रोवाइड किया, इंपोर्ट मतलब कहीं से आप ला रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कहीं बाहर दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें रहेगा आपके पास किस फॉर्म के अंडर रहेगा, 10A के अंडर जो है वो रहेगा, ठीक है। ये हमने ड्रग एंड इंस्पेक्टर का जो ड्रग इंस्पेक्टर का जो पेपर अगर आपने देखा 2009 का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया होता है, तो क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, ठीक है, तो उनको आपने देख लेना है। इंपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड ड्रग, इट आल्सो अप्लाई टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स टू बी ब्रिंग आउट 1945 जो कॉस्मेटिक रूल है, इंपोर्ट लाइसेंस विल बी इशूड अंडर द प्रिस्क्राइब फॉर्म 10A। एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन इंडिया, ठीक है। एक्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए इंडिया में, रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास जो वो न्यूट्रिशन भी है उसमें जो है कवर्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब ये फूड और सेफ्टी के अकॉर्डिंग आएगा ना, तो इसमें आ जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब उसमें न्यूट्रिशन भी है और फार्मास्यूटिकल भी है, एक दवाई के फॉर्म में आप ऐसी ये चीज़ ले रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी को दे रहे हो, एक ऐसी डोज दे रहे हो जो कि आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है और आपकी हेल्थ को भी ट्रीट कर रही है, ठीक है। ऐसे कोई न्यूट्रिशनल सब्सटेंस या मतलब न्यूट्रास्यूटिकल का ही मतलब ये है कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रा से न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई, कोई दवाई की फॉर्म में आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हो, ठीक है, एक ऐसी डोज ले रहे हो, ठीक है, एक ऐसा फूड ले रहे हो जो कि आपकी डिजीज़ को भी ट्रीट कर रहा है, आपकी डिजीज़ को मिटिगेट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो सब आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो इसमें आ जाएगा आपके पास एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडिया जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन 2011, ठीक है, रेगुलेशन आई थी 2011 में। बट इज द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, ठीक है, कौन जो होता है वो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी रहता है आपके पास, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपके पास सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी DCGI, ठीक है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, DGHS ड्रग इंस्पेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो सिर्फ फोर्थ इसमें आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही जो है ये आता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी इंडिपेंडेंट ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, द सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल सिडिस्को हैज 6 जोनल ऑफिसर्स, ठीक है, 4 सब जोनल ऑफिसर्स एंड 30 पोर्ट ऑफिसर्स, 7 लेबोरेटरी अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंडर भी आपने याद रखना है कि कौन कौन से आते हैं। तो सिडिस्को जो है आपके पास, ठीक है, CDSCO बोल सकते हैं आप, सिडिस्को नहीं बोलोगे, CDSCO, ठीक है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास याद रखेंगे, आपके पास कभी नंबर भी पूछ लेते हैं, तो 6 जोनल ऑफिसर्स होते हैं, 4 सब जोनल होते हैं, 13 पोर्ट ऑफिसर हैं, 7 लेबोरेटरीज इसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, कोई भी क्वायरीज रहती है आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो में कोई चेंजेस लाने हो या कोई आवाज़ का इशू हो, साउंड नहीं आ रही अच्छे से, ठीक है, या कोई भी बात हो तो आप जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।